Hello everyone, all of you are most welcome in today's lecture. Today we are going to solve question number 5 from problem set 3 and our topic is arithmetic progression, Maharashtra State Board. Now, इसके पहले पार्ट 14 में हमने 13 और 14 में हमने पूरा प्रॉब्लम सेट उठाया है. प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूरे 10 क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया उसको. इसके बाद हमने पार्ट 14 में सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 से हमारे पार्ट 15. सो वन ऑफ द मोस्ट एमपी क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 9, 7, 5 and 24, 21, 28 are the two given APs. ये दो APs है, देखो ना. 9 में से 2 माइनस करो 7, 7 में से 2 माइनस करो 5. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. कॉमन डिफरेंस क्या है? -2 है. इसमें देखो 24 में से 3 माइनस करो 21, 21 में से 3 माइनस करो 18. तो कॉमन डिफरेंस डी क्या है? -3. तो ये भी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल. nth टर्म मतलब इसका लास्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म इक्वल है. कौन सा है मालूम नहीं. मतलब ऐसा कौन सा टर्म होगा जो दोनों का इक्वल होगा, सेम आएगा टर्म. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म. तो n की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू मिलने के बाद वो टर्म भी निकालना है. nth टर्म में मान लीजिए n की वैल्यू 10 आ गई तो हमको t10 निकालना है. nth टर्म मतलब वैल्यू जो n की रहेगी उसी पर nth टर्म निकलेगा. तो ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखिए ध्यान से इसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं. तो आपका फर्स्ट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 9, 7, 5, इसमें a की वैल्यू क्या है? 9 है फर्स्ट टर्म. और कॉमन डिफरेंस डी क्या है? 7 - 9 दैट इज -2. तो इसका हम nth टर्म निकाल लेते हैं. tn इक्वल a प्लस n - 1 इंटू डी. नाउ nth टर्म a की वैल्यू 9 n - 1 इंटू डी की वैल्यू -2. तो 9 प्लस 2 का n से मल्टीप्लाई करो -2n, माइनस एन माइनस का मल्टीप्लाई करो प्लस 2 × 2. और tn इक्वल 9 प्लस n माइनस -2n एंड ये +2. तो nth टर्म कितना आ गया? 9 + 2 11 -2n. तो ये आ गया आपके लिए फर्स्ट. तो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हमने उसका nth टर्म निकाला. हम सिमिलरली जो सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इससे भी क्या निकालेंगे? इसका nth टर्म निकालेंगे. जैसे एक फर्स्ट टर्म a 24 और कॉमन डिफरेंस डी 21 में से 24 माइनस कर दिया तो -3 दिया. हमने पहले डिसाइड कर दिया था. नाउ इसका nth टर्म क्या हो जाएगा? वही सेम फार्मूला a प्लस n - 1 इंटू डी. तो nth टर्म निकालना है. a की वैल्यू 24, n - 1 इंटू डी की वैल्यू -3 है ना. डी की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई करें 24 प्लस इसका मल्टीप्लाई से करो -3n माइनस माइनस प्लस 3 × 3. नाउ tn इक्वल 24 प्लस n माइनस -3n प्लस n प्लस 3 रहता है. सो tn इक्वल 24 प्लस 3 27 माइनस 3n. लेकिन फ्रॉम द गिवन कंडीशन या इंफॉर्मेशन इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, दोनों का nth टर्म इक्वल है. इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यूज हैं tn की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे. फ्रॉम द गिवन कंडीशन या फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन दोनों का nth टर्म इक्वल है. तो इसका nth टर्म की वैल्यू क्या है? 11 - 2n और इसके nth टर्म की वैल्यू क्या है? 27 - 3n. तो इनकी जो अगर tn टर्म दोनों का इक्वल है तो इनकी जो वैल्यूज है वो भी इक्वल हो जाएंगे. अब सॉल्व करते हैं. ये -2n है, -3n को ट्रांसफर करो तो +3n. 27 + 11 को ट्रांसफर करो तो -11. नाउ 3n में से 2n गया तो n आ गया. 27 में से 11 माइनस करो तो 16 आ जाएगा. तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई. अब n की वैल्यू 16 है तो हमें क्या निकालना है? nth टर्म दैट मींस t16 निकालना होगा. तो मैं इसको डस्ट कर देता हूँ, ऐसे हटा देता हूँ. ये आपको समझ में आ गया होगा.
तो मैं इसको हटा करके तुरंत सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिए कंटिन्यूसली। ओके, तो हम क्या करेंगे, T16 निकालेंगे। Therefore now T16 इक्वल क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, nth टर्म दैट इज T16 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 16 है। तो Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T16, अब यहां पर क्या होगा कंफ्यूजन, हम फर्स्ट टर्म किसका लें, इस टर्म का लें कि इसका लें। आप इसका लीजिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d, या इसका लीजिए, बात एक ही है। चलो इसका फर्स्ट टर्म क्या था, 9 था, तो 9 लेंगे और 16 माइनस 1, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या था, -2 था। हमने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिया। अगर आप इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो T16 इक्वल्स टू 9 प्लस 16 में से 1 माइनस करो, 15 माइनस 2, दैट इज 9 प्लस एंड माइनस माइनस 15 टू द 30। आप माइनस करोगे तो -20 बनाएगा। तो 16th टर्म क्या है, -20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ n is 16 and 16th term is -20. This one is question number 5. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर ऐसे आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा, कुछ भी इसमें दम नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म निकालना है, अंकगणितीय श्रृंखला का 10वां पद। इफ द सम ऑफ इट्स 3rd and 8th टर्म इज 7, यदि उसके तीसरे और 8वें पद का योगफल 7 हो, और द सम ऑफ 7th and 14th टर्म इज -3, 7वें और 14वें पद का योगफल -3 है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हम पहले 3rd और 8th टर्म निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है Tn का, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले मैं इसका 3rd टर्म निकालूं T3, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 3rd टर्म क्या होगा, a प्लस 2d होगा। ऐसे मैं सारे टर्म निकाल लेता हूं, फिर वही 3rd टर्म आ गया। फिर 8th टर्म बोला थे, सिमिलरली करके हम सब लिख लेते हैं, सारे टर्म निकाल लेते हैं। 8th टर्म T8, अगर 3rd टर्म इक्वल a प्लस 2d है तो 8th टर्म क्या होगा, a प्लस 7d हो जाएगा। ऐसे ही 7th टर्म क्या होगा, T7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d हो जाएगा। और 14th टर्म क्या हो जाएगा, T14 इक्वल्स टू a प्लस 13d हो जाएगा। बस सिर्फ यहां पर d में एक, यहां पे T3 है तो 2d, T8 है तो 7d, 7 है तो 6d, 14 है तो 13d, बस इतना याद रखना आपको, सारे टर्म मिल गए। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तीसरे और 8वें पद का योगफल 3rd and 8th टर्म का जो सम है वो 7 है। तो 3rd और 8th टर्म तो निकाला है, तो T3 प्लस T8 इज इक्वल्स टू कितना है, 7 है। तो T3 की वैल्यू a प्लस 2d, T8 की वैल्यू a प्लस 7d इज इक्वल टू 7। a और a 2a प्लस 2d प्लस 7d 9d इज इक्वल्स टू 7। ये आपका इक्वेशन फिट आ गया, मेन इक्वेशन। फिर और क्या कह रहा है कि 7th and 14th टर्म, देखो 7th टर्म एंड 14th टर्म, T7 प्लस T14, सम ऑफ 7th and 14th टर्म इज -3। तो 7th टर्म और 14th टर्म को ऐड करने पर -3 आता है। तो 7th टर्म क्या है, a प्लस 6d, 14th टर्म क्या है, a प्लस 13d इज इक्वल्स टू -3। इसलिए देखो a और a ऐड करेंगे 2a, 6 and 13 19d इज इक्वल टू -3। ये आ गया इक्वेशन 6 आपका। अब इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को आप सॉल्व करोगे तो आपको इसमें d की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 2a से 2a कैंसिल हो सकता है। कब, जब हम इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 5 को क्या करें, माइनस कर दें। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 क्या आपका ये रहा, 2a प्लस 19d इज इक्वल्स टू -3। इक्वेशन 5 आपका ये रहा, 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 7। चलो माइनस करना भाई, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। 2a से 2a कैंसिल, माइनस एंड प्लस कैंसिल हो गया, 19 में से 9 गया तो 10d, और -7 -3 -10 हो गया, तो d इक्वल्स टू -10 अपॉन ये 10 हो जाएगा। यहां ध्यान देना गलती नहीं होनी चाहिए। तो d इक्वल क्या हो जाएगा, -1, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास d की वैल्यू क्या है, -1 है। अब d की वैल्यू कहीं भी रख देते, चलो हम इक्वेशन 5th में या 6th में रख देते हैं, चलो 5th में रख देते हैं, तो हमें हमें वैल्यू मिल जाएगा a का वैल्यू। जब a और d की वैल्यू लेंगे तो हमें 10th टर्म मिल जाएगा। तो सबसे मेन यहां तक पहले आपके पास इक्वेशन बन चुके हैं, d की वैल्यू मिल चुकी है। चलो मैं यहां पे d की वैल्यू d इक्वल 1 पुटिंग इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 रख देता हूं। तो इक्वेशन 5 देखो यहां पे 2a प्लस 9d, चलो d की वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूं मैं -1 इज इक्वल्स टू 7। ये देखिए यहां पे रखा मैंने 2a प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1 इक्वल टू 7। तो 2a प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, 9 1 जा 9 इज इक्वल टू 7। अगर यहाँ पे दिख रहा है आपको अच्छी तरह दिख रहा है, यस। तो हम क्या करेंगे, 2a इज इक्वल टू 7 है, 9 ट्रांसफर करो प्लस हो जाएगा 7 प्लस 9, तो 2a इक्वल टू 9 एंड 7 16। तो a इक्वल क्या होगा, 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, a की वैल्यू आ गई 8। अब a की वैल्यू 8 एंड d की वैल्यू -1 लोगे तो आपको t10 मिल जाएगा। आपको 10th टर्म फाइंड आउट करना है। मेन क्वेश्चन का क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP। तो हम क्या लेंगे, लिखेंगे a इक्वल 8 एंड d इक्वल -1। नाउ tn इज इक्वल्स टू a प्लस n -1 इंटू d। t10 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 8, 10 -1, d की वैल्यू -1। ध्यान देना थोड़ा सा मैं, तो t10 इक्वल क्या आ जाएगा, 8 प्लस 9 इंटू -1। तो t10 इज इक्वल्स टू 8 प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा 9 1 9, t10 इक्वल्स टू -1। ये आपका आ गया वैल्यू, आंसर आ गया 10th टर्म इज इक्वल्स टू -1। ये फाइनल आंसर आपका है। आपको t10 फाइंड आउट करना था। तो पूरा एक ही बार में हो गया क्वेश्चन, हमें इसे दोबारा मिटाना ना पड़ा। एक ही टर्म में, एक ही शॉर्ट में आंसर है, देखिए ध्यान से। तो एक बार इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लें। दिस वन इज आल्सो अ वेरी गुड वन क्वेश्चन। सो इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो अब रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पर। इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज -5 एंड लास्ट टर्म इज 45। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है। सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द AP इज 120। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी नंबर्स हैं उनका सम टोटल कितना है, कुल योगफल कितना है, 120 है। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो इस अंकगणितीय श्रृंखला में कितने पद हैं, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, और इस अंकगणितीय श्रृंखला का सामान्य अंतर कितना है। तो हमें कितने टर्म्स हैं यानी कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस d निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल। आपको फर्स्ट टर्म t1 दिया हुआ है -5 और लास्ट टर्म tn दिया है 45 एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स SN इक्वल 120 दिया है। तो हमें पहले कितने नंबर्स हैं, देयर आर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स है वो निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। और फिर व्हाट आर द कॉमन डिफरेंस, d की वैल्यू निकालनी है, सब निकल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले क्या कहेंगे, SN इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया था तो ये फार्मूला यूज करते हैं। अब SN की वैल्यू 120 दी है, हमको n निकालने का है, t1 -5 है, tn 45 है। 120 इज इक्वल टू n/2 इंटू 45 में से 5 माइनस कर दो 40 हो जाएगा। 120 2 से डिवाइड कर दो 40 को तो n इंटू 2 से डिवाइड करो 40 को 20 आएगा, 20 to the 40। नाउ 120 अपॉन 20 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n। तो 26 120। तो देयर आर
हाउ मेनी टर्म्स, देयर आर 6 टर्म्स आर देयर इन द एपी। तो ये 6 टर्म आ गए। और क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस दी। नाउ आपको 6 टर्म्स मालूम है, तो देयरफॉर तो जो आपका 6 टर्म है, देयर आर 6 टर्म इन द एपी, तो ये जो 6 टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा ना, लास्ट टर्म को हम 6 टर्म बोलेंगे। जब पूरे एपी में 6 टर्म है, 6 टर्म है, तो लास्ट टर्म क्या होगा, 6 टर्म होगा। ध्यान देना, देयर आर 6 टर्म्स इन द एपी, देयरफॉर लास्ट टर्म इज 6 टर्म इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। ये लास्ट टर्म जो है ना 6 टर्म हो जाएगा। देयरफॉर हम लिखेंगे Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T6 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म कितना है, -5, तो T1 को ही a कहते हैं। 6 माइनस 1, आपको कॉमन डिफरेंस d निकालना है। लास्ट टर्म 6 टर्म, तो आपको दिया है 45 -5, ये हो जाएगा 5d। नाउ 45 ये -5 प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 5d। तो हो गया 50 इज इक्वल्स टू 5d। 50 अपॉन 5 करोगे तो d इक्वल्स का जाएगा 5 × 50। तो इसका मतलब उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 6 टर्म्स है और कॉमन डिफरेंस d क्या है, 10 है। तो आंसर में लिखोगे तो देयर आर 6 टर्म, मैं आंसर बता दे रहा हूं, ऐसे आप समझ लीजिए। देयर आर 6 टर्म्स इन द एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज 10। तो कॉमन डिफरेंस पूछा है ना, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, इस पार्ट 15 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए पार्ट 15 में आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड नाउ ये 8 क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप अपने अपने टीचरों के साथ भी पढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे रिवीजन करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपका बहुत ही भला होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n इज 36। मतलब 1 से लेकर 36, 1 से लेकर के n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 36 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां देखिए सॉल्यूशन इसका क्या करना होगा। आपको इसका मतलब क्या दिया, सम ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक दिए हैं, 1 2 3 डैश डैश अप टू n नंबर। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके n तक, और वो दिया हुआ 36। तो Sn की वैल्यू आपको दिया है 36। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालने की, n क्या होगा, यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे कि उनका टोटल योगफल क्या होगा, 36 होगा। सम टोटल क्या होगा, 36 होगा। सो क्वेश्चन एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी, 1 फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस दी देखो 1 2 3 है, तो डिफरेंस भी 1 का ही जाएगा। अब हमें Sn दिया हुआ है, तो देयरफॉर Sn का फार्मूला लगाइए, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। टू पार्ट में कर लेते हैं, अच्छे से सोल्यूशन हो जाएगा। तो देयरफॉर Sn की वैल्यू तो दे दिया ना अपने को 36, यस 36। n की वैल्यू निकालनी है, 2 इंटू a की वैल्यू 1, n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू भी क्या है, 1। वेरी गुड, वैल्यूज पुट अप हो गई ना। 36 n अपॉन 2, 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 का इससे मल्टीप्लाई करो, n माइनस 1 ही आएगा। नाउ 36 n अपॉन 2, आप 2 में से 1 माइनस करो तो 1 प्लस n ना, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा 36 इंटू 2, और n का 1 से मल्टीप्लाई होगा n 1 जाए n, और n का n से मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर। वेरी गुड, 72 इक्वल्स टू n प्लस n स्क्वायर। अगर ये देखेंगे तो हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण बन गया। 72 को इधर लाओ माइनस स्क्वायर, दैट मींस हम ऐसा लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ 0 हो गया, 72 उनके साथ आएगा तो माइनस आ जाएगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 9th में भी आप इसका फैक्टर करते थे। हम मिडिल टर्म का 2 फैक्टर ऐसा करेंगे कि दोनों को प्लस या माइनस करने पर क्या है, 1 टाइम ही रहा है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस 72 है। तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 8 72। ध्यान दीजिए
तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 17 इक्वल टू 0। देखो ना 9n में से आप माइनस करो 8n तो क्या बचेगा 1 टाइम n, और प्लस एन माइनस का मल्टीप्लाई करो, प्लस एन माइनस का मल्टीप्लाई करने पे माइनस 9 8 जा 72, तो 9 8 जा 72 हो रहा है माइनस में, और 9n में से 8n गया तो क्या बच गया 1 टाइम n, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अब दोनों में से कॉमन लेंगे n, यहाँ बचेगा n प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 8 कॉमन लो तो n माइनस एन माइनस प्लस 9 8 9 जा 72, दोनों ब्रैकेट सेम है, आप ऐसा ले सकते हैं n प्लस 9 और n माइनस 8, इसको कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 8 आ जाएगा, तो n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, n इक्वल माइनस 9 और n इक्वल्स टू प्लस 8, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। बट नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं, प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती है, कैन नॉट बी नेगेटिव, प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती है, नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस therefore n इक्वल माइनस 9 इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्टेबल यह स्वीकार्य नहीं है, यह अग्राह्य है, जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उसे अग्राह्य बोलते हैं, तो यह स्वीकार नहीं है, इसलिए n इक्वल क्या होगा 8 होगा, therefore आंसर हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ n इज 8, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो दिस वन इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 डियर ऑल क्वेश्चंस आर वेरी गुड क्वेश्चंस। सो होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये लेक्चर, आप सब इसे अच्छी तरह से समझेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ जिनको लेक्चर समझ में आ रहे हैं वे कृपया करके लेक्चर्स को या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और उत्साहित होकर के आप लोगों को ऐसे ही लेक्चर्स लेकर आता रहूं और पढ़ाता रहूं। तो मैं पूरे टॉपिक को कवर करता हूं, अगर एक एक पार्ट में आप जाएंगे तो एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक क्वेश्चन कवर होता है, तो आपको किसी अच्छी तरह से सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी टॉपिक हो, एनी टाइम यू कैन रिवाइज इट। तो प्लीज कृपया करके जिन्हें अच्छा लगता हो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।